ले चलते हैं जहां पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं हुकूमत पंजाब को खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि उम्रा नफली अमल है और शहीदों के लिए इंसाफ लेना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का दर्जा नफल से ज़्यादा होता है। लिहाजा मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उम्रे का मेरा सफ़र 11 जून को जो शेड्यूल था 11 दिसंबर को वो हतमी नहीं है। उसमें हर किस्म की तब्दीली कमी बेशी हस्बे ज़रूरत हो सकती है। फ़र्ज़ की अदायगी मुक़द्दम है नफल की अदायगी पर। दूसरा, इंतज़ामिया को ये हिदायत देना चाहता हूँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि कंटेनर मेरा 24 आवर्स के लिए तैयार रखें, क्योंकि उस कंटेनर में मजलूमों की मदद और नुसरत का बहुत सामान है। किसी वक्त भी हम मुशावरत के अमल में हैं। हर वक्त सुबह शाम हमारी मीटिंग्स और सोच विचार इस मसले पर जारी है। हम उजलत में बग़ैर प्रेपरेशन के और बग़ैर सॉलिड फाउंडेशंस के कदम नहीं उठाना चाह रहे, मगर किसी भी वक्त एक डिसीजन हो सकता है। तो ये इंतज़ामात जितने भी हैं वो हर वक्त मौजूद होने चाहिए। तीसरा मैसेज कारकुनान को देना चाहता हूँ कि वो भी इसी तरह हर वक्त के लिए तैयार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ मोनिस रज़ा। आपको लाहौर दिए चलेंगे जहाँ पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वो आगे लिखते हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि हुकूमत पंजाब हुकूमत नहीं चाहती थी कि असल हकायक मंजर-ए-आम पे आए और जिम्मेदारी फिक्स हो। अब कमीशन होता है, आप उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो फिक्स कर देते हैं वो उससे हटकर कोई बात नहीं कह सकता, लिख सकता, वरना रिपोर्ट ही नल एंड वॉइड हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी कि जो इख्तियार दिया गया था इसने इख्तियार से बढ़कर तहकीक तफ्तीश की या बढ़कर लिखा है। लिहाजा उन्होंने इख्तियार न जब नहीं मिला और हुकूमत पंजाब ने इनकार कर दिया, हकायक को हकायक की तह तक पहुंचना और जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए तहकीक को अपने आखिरी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, जब इसका इख्तियार नहीं दिया तो इन लिमिटेशंस के अंदर वो कहते हैं हमने तहकीकात शुरू की, इन्वेस्टिगेशंस की इन लिमिटेशंस के साथ। अब इसका पॉइंट नंबर 1, ये तो मैंने बुनियादी चीज बयान कर दी। अब पॉइंट नंबर 1 बड़ा अहम है। ये बार बार सवाल होता है कि कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की और बैरियर हटाने के लिए ये सारा ऑपरेशन हुआ था, जो बाद अज़ां हालात बिगड़ गए। पुलिस और मुज़ाहमत करने वाले या अपना दिफा करने वाले निहत्थ थे, कारकुनान के माबैन सिचुएशन अचानक बढ़ गई। जस्टिस बाकर नजवी कमीशन ने इस मफरूज़े को मुस्तरद कर दिया। ये कंक्लूजन है 65 पेज नंबर 65। उसमें वो आगाज़ ही यहाँ से करते हैं और 65 से पहले जो 64 सफ़े हैं उसमें वो सारी तफसीलात दे चुके हैं। मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एनालिसिस है वो सफ़ा नंबर 65 से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि 65 सफ़ा ये कंक्लूजन्स का है। जितनी तहकीकात इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने की हैं वो बयानात, हर एक का बयान हल्फी, वाक़यात, एनालिसिस सारा वो 64 सफ़ात में दे चुके हैं। ये चीज़ें तमाम हकायक पहले सफ़ात पर किसी न किसी शक्ल में आ चुके हैं। अब कंक्लूड कर रहे हैं, तो मैंने सिर्फ इक्तिफा किया है कंक्लूजन के एनालिसिस पर। ये चीज़ पहले भी आ चुकी है और इस सफ़े पर कंक्लूजन के पहले पेज पर वो लिखते हैं, यानी जिससे ये साबित होता है कि बैरियर्स को हटाना ये सिर्फ एक टाइटल था, एक बहाना था। इसके अंदर वो दर्ज करते हैं कि जो मीटिंग इनकी 16 जून 2014 को हुई, 16 जून को, उसमें मेरा सियासी एजेंडा डिस्कस हुआ। ये सफ़ा 65 पर जस्टिस बाकर नजवी ने नोट कर दिया।
यानी और उससे पहले बयान कर चुके हैं कि उनको स्पेशल जो उनकी सीक्रेसी की जो अपनी डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको रिपोर्ट दे चुके थे, उनके बयानात भी लफ कर दिए उन्होंने कि इस तरह लंदन में अलायंस बनाने के लिए मीटिंग हुई है मेरी और कुछ और जमातों की, फिर उसके बाद और जमातों से राब्ते के लिए कमेटी बनी है, मैं 23 जून को आ रहा हूँ और एक मूवमेंट चलेगी इनकलाब मार्च और निज़ाम की तब्दीली और हुकूमत के ख़ात्मे के लिए। ये सारा मैटर ये 16 जून 2014 की मीटिंग जिसे राना सनाउल्लाह हेड कर रहे थे 2014 की, उसमें ये पूरा सियासी एजेंडा और मेरी आमद और इनकलाब मार्च और हुकूमत का खात्मा और निज़ाम का बदलना ये चीज़ डिस्कस हुई। और इस डिस्कशन के तनाजुर में उन्होंने इस ऑपरेशन का फैसला किया। और अब सवाल पैदा होता था, अब बड़ा सादा सी बात है कि अब मेरा कनाडा से आना, इनकलाब मार्च करना, निज़ाम के बदलने की तहरीक चलाना, इस सारे एजेंडे के साथ ब्यूरोक्रेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। ये बराह रास्त वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत जो दो भाई हैं, ये उनको थ्रेट था। और उन्होंने नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने, ये मैं अब इन्फर करके बता रहा हूँ, उन्होंने राना सनाउल्लाह की ये ड्यूटी लगाई, तो राना सनाउल्लाह साहब ने इस वजह से 16 जून 2014 की मीटिंग को हेड किया। पूरा प्लान जो उन्हें दे दिया गया था डिज़ाइन करके, उसको इम्प्लीमेंट करना उनके जिम्मे किया है। इसलिए ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब समेत बाकी जितने भी जिम्मेदारान हैं, ये कत्ले आम का फैसला सबकी जानिब से हुआ है। ताहिरुल कादरी इस वक्त लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मॉडल टाउन सानेहार रिपोर्ट के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं।